नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए YouTube के वीडियो में। बात करेंगे आज कुछ ऐसे रेड लाइन सिम्टम्स के ऊपर। क्रॉनिक डिजीज जब आता है ना आपके पास ट्रीटमेंट के लिए, उनके कुछ खासम खास रेड लाइन कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर सिम्टम्स होते हैं। अगर आपने उनको कैच कर लिया, उनको रीड कर लिया, उनको समझ लिया आपने केस टेकिंग के दौरान, तो आपको लंबा चौड़ा आधे घंटे तक किसी का केस टेकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस वो एक रेड लाइन सिम्टम जरूरी है। रेड लाइन सिम्टम्स मतलब उसका जो बीमारी है वो किस तरह से दूसरे लोगों से अलग है, क्या स्पेसिफिक चीज है जो कि दूसरे लोगों में नहीं होता। तो वो जो सिम्टम है उसको रेड लाइन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, पिकुलियर सिम्टम बोलते हैं। उसको आपने अगर कैच कर लिया क्रॉनिक डिजीज, तो आसानी से आप उसको क्योर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे डॉक्टर्स का यही गलती होता है कि वो लोग उस रेड लाइन सिम्टम्स को, उस पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को पकड़ नहीं पाते। अनसन करके पूरा आधा घंटा उसका वक्त बर्बाद करते हैं, खुद का भी और उस पेशेंट का भी, और जो पेशेंट बैठे होते हैं लाइन में उनका भी वक्त बर्बाद होता है। तो हम समय बचाने के लिए और आपका पैसा बचाने के लिए मैं कुछ आज ऐसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, उनके रेड लाइन कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा, जो उनके आधार पर आप फटाफट उस पेशेंट का दवा का सिलेक्शन कर पाएंगे, उसको क्योर करने के लिए, सप्रेस करने के लिए नहीं, क्योर करने के लिए। प्रॉपर तरीके से मैंने डोज, पोटेंसी, रिपीटेशन भी बताया है, जैसे कि मैंने क्लिनिकल टिप्स वाले अपने पीडीएफ फाइल्स में भी बताया। अभी तक आपने नहीं लिया है तो परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे संपर्क करिए 9040040263, या फिर आपको पेड कंसल्टेशन की जरूरत है, जिसका 10 डेज का कोर्स का चार्ज 350 है। 10 दिन का कोर्स बना के हम प्रेस्क्राइब करेंगे आपको, एनालिसिस करके प्रॉपर आपके सिम्टम्स के आधार पर आपका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है उसके आधार पर डिस्कस करके हम प्रेस्क्राइब करेंगे। आप खरीद के यूज करना आपके जगह पर मिल जाएगा। अगर बाई चांस नहीं मिला दवा तो हम भी भेज देंगे, उसका चार्जेस जो रहेगा वो अप्लाइड रहेगा। व्हाट्सएप पे संपर्क करिए पेड कंसल्टेशन या फिर पीडीएफ फाइल के लिए। तो आइए देखते हैं जो जो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल स्टडी में अभी फिलहाल कुछ दिनों में आया है, उनका रेड लाइन सिम्टम, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के बारे में जानते हैं, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी होगा। इन दवाइयों को उसी पोटेंसी में जो जो मैंने कहा है अपने घर में रखिए, यूज करिए, खुद भी अच्छे होंगे, अपने घर वालों को भी अच्छा रखेंगे, और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो पेशेंट तो जल्द से जल्द ठीक होंगे और अच्छे रहेंगे। तो आइए सुनते हैं प्रॉपर तरीके से और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नमस्कार। सबसे पहला मेडिसिन है चाइना, जो कि आपके वाइटल फ्लूइड शरीर में अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको दूर करने के लिए, उसके वीकनेस, उसके कमजोरी को दूर करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इज चाइना ऑफिसिनालिस, चाइना, ठीक है। और जितने भी तरह का प्रोफ्यूज डायरिया, वोमिटिंग, ये सब होता है उसके लिए बेहतरीन है। 30 आप दिन में 3 बार करके 8-10 दिन लीजिए, बिल्कुल आपको रिकवरी देगा, बहुत बढ़िया इसका फ़ायदा मिलेगा। चाइना वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर वीकनेस, ये टॉनिक में भी इसीलिए यूज़ होता है, ठीक है। आप डेफिनेटली इसको टिंचर फॉर्म में यूज़ करिए या फिर पोटेंसी में, 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं। टिंचर फॉर्म में 20 बूंद दिन में 2 बार करके थोड़े पानी में मिला के दीजिए। बच्चों को 10 बूंद दिन में 2 बार पानी में मिला कर दीजिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है और ये लंबे समय तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको अगर बुखार जैसा कोई सिम्टम है तो भी आपको रिलीफ करेगा, ठीक है। तो ये जो चाइना है, सिंकोना ऑफिसिनालिस भी बोलते हैं इसको, उसके हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी शरीर का कोई भी सीमेन जिनका ज़्यादा लॉस हो रहा है स्पर्मेटोरिया के केस में, वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उनका जो कमज़ोरी फील होना हो, जो भी उनका वीकनेस हो, थकान महसूस होना, थोड़ा काम करने में थकान हो जाना, और जिनको खून की कमी, तो बहुत बढ़िया यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो इरिस versicolor। आपको अगर गैस्ट्रिक से रिलेटेड हेडेक हो रहा है तो भी बहुत बढ़िया काम करेगा, और ख़ास करके जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, नौसिया, वोमिटिंग ये सब होती है, छाती में जलन होता है, एसिड रिफ्लक्स के सिम्टम, वहाँ पर उसमें भी रिलीफ करेगा, और उसके साथ साथ हेडेक, उससे रिलेटेड हेडेक जो हो रहा है उसको भी दूर करेगा। 30 में दिन में 3 बार करके 8-10 दिन आप आराम से लीजिए, बीमारी को जड़ से ख़त्म करेगा। फिर 200 दिन में 2 बार करके 2 दिन या 3 दिन आप दे सकते हैं। इरिस versicolor जलन और एसिडिटी छाती में मेरे बेहतरीन दवा है। ठीक उसी तरह हार्ट बर्न के लिए, छाती में जो जलन होता है, हार्ट बर्न के लिए सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही बढ़िया दवा है। खास करके जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं
और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में बहुत बड़ा काम करता है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहलिज्म केस में सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही बढ़िया है। एसिडिटी, हार्टबर्न, जलन, खट्टी डकार आना, ये तमाम चीज़ों के लिए बहुत ही बढ़िया है। डाइजेशन को प्रॉपर तरीके से करता है और अल्कोहल उनको छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रायोनिया, जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। नक्स वोमिका के बाद ब्रायोनिया कॉन्स्टिपेशन के लिए बेहतरीन दवा है, जिसमें ड्राइनेस एकदम रहता है म्यूकसल मेम्ब्रेन में एनस के, इसीलिए वो प्रॉपर तरीके से स्टूल निकल नहीं पाता। हाजमे की कमज़ोरी होना और उसके बाद जो भी रिलेटेड सिम्टम्स है, बहुत ही ज़्यादा इसका इफेक्टिव है। लार्ज क्वांटिटी, मतलब प्रॉपर तरीके से प्यास भी लगता है बहुत ज़्यादा। क्रोटोन टिक की बात कर लेते हैं, इसमें डायरिया होता है, ब्रायोनिया के ऑपोजिट है। बहुत ज़्यादा डायरिया हो तो कुछ भी खा लो पी लो तुरंत उसको दस्त पकड़ लेता है, डायरिया। तो वहाँ पर आप इसको दे सकते हैं 30 में, दिन में 3 बार 4 बार करके दे सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में आप रिपीट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्रोटोन टिक को बहुत ही बढ़िया, वाटरी स्टूल होता है और तुरंत उसको जाना पड़ता है, ये क्रोटोन टिक का लक्षण है। जैसे कि वेराट्रम एल्बम में भी आपको यही चीज़ मिलेगा। एक्यूट में रिपीट करिए। कॉल्चिकम की बात कर लेते हैं नौसिया में, और रिलेटेड टू उसका जो भी अर्थराइटिस गाउट वाला सिम्टम है, तो आपको बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट देगा। और खाने को देखते ही उसको उल्टी का सेंसेशन फील होना, चाहे कोई भी किसी भी बीमारी में हो, चाहे प्रेगनेंसी में हो या फिर उसको टाइफॉइड हो, कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ हो, तो उसके जो भी स्मेल से उसको नौसिया वोमिटिंग होना बहुत ही स्पेसिफिक रूप से काम करता है। 30 में दिन में 3 से 4 बार करके आप 8-10 दिन दीजिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। तो खाने की इच्छा ना होना बिल्कुल। नमस्कार।